आदिवासी खान पान वर्ल्ड वाइड में एक तरह का ही है सब। चावल बेस है, रैपिंग है जो हम लोग सतुआ का पत्ता करते हैं। साउथ में आप देखेंगे बनाना का पत्ता, जापान में भी बनाना का पत्ता में रैप करते हैं, इटली में भी। हम लोग डुम्बू बोलते हैं यहाँ सखुआ का पत्ता, या तो ऐसे बनाते हैं। जापान में इसको मोची बोलते हैं, पर रैपिंग फिलीपींस में भी केला का पत्ता यूज करता है, बट चावल बेस ही होता है। सखुआ का पत्ता हमारा केवल ये खाने के लिए हम इस पत्ते को यूज नहीं करते, हमारा इसका कस्टमरी वैल्यू भी है, रिचुअल वैल्यू भी है। और ये वो टेस्ट को इन्हांस करता है सखुआ का पत्ता। जब उसको हम लोग देते हैं ना, तो एक सखुआ का पत्ता दे के लोगों को भूख बढ़ जाती है। चलिए हम इसी मेले में हम बोल सकते हैं अरुणा तिर्की के स्टॉल आजामेम्बा में भी आए हैं, और ये काफ़ी प्रयास कर रही है यहाँ के ट्राइबल फूड को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जान पा रहा था ये फॉरेन भी गई हैं इंडिजिनस फूड को लेके, है ना? कैसा अनुभव लग रहा है, मतलब अपना चीज़ को ब्रांड करना, लोगों तक पहुँचाना? एक सपना लगता है साकार हो रहा है हमारा। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि बोले, हमारा हर संस्कृति, हर जगह की पहचान वहाँ के खान पान से होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारी संस्कृति, जो हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी, ये खान पान है हमारा झारखंड का, तो ये लोगों के सामने अब आ रहा है। उसके साथ जो हमारा झारखंड जिस नाम से जाना जाता है, तो वो बहुत सारा हमारा खान पान विलुप्त हो चुका था। हमारा खान पान का जो मेन स्ट्रीम पे नहीं आया था, वो अब लोगों के सामने आ रहा है। और सामने सिर्फ नहीं आ रहा, ये सर चढ़ के बोल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और मैं प्रयास से भी ये शुरू की थी। ये मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोगों को सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, जो हमारा, जिसके लिए मैं हमारे खान पान के द्वारा हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को बताना चाह रही थी। अब लोगों के सामने ये आ चुका है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान न केवल स्वाद है, उतना पौष्टिकता से भरा हुआ भी है। और सबसे पहली बात कि हमारा जो झारखंड, हम लोगों का जो गर्व है, हम लोग झारखंड की बेटी है, झारखंड के लोग, हमारा खान पान को हम लोग उस लेवल पे ला चुके हैं। अभी हाल ही में मैं इसको यूरोप के इटली देश में ले गई, और ये लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। और मैं भारत से झारखंड के द्वारा हमारे आदिवासी खान पान को मैं वहाँ पे भी रिप्रेजेंट की हूँ, प्रस्तुत की हूँ, खाना खिलाई भी हूँ, और यहाँ के खान पान के बारे लोगों को बता के भी आई हूँ। अच्छा, एक चीज़ है ना, ये फेयर में मैं घूम रहा था, एक ट्राइबल की और एक स्टॉल वहाँ की, मैं जानकर आश्चर्य हो गया कि वो भी प्रोफेसर हैं, और उनका कोई ये मतलब वो सीखे नहीं है इस चीज़ को, स्किल्ड नहीं है, फिर भी हॉबी के तौर पर वो इसको अपना रहे हैं और इसको ब्रांडिंग करने का प्रयास करें। मतलब अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग प्रयास कर रहे हैं। ज़रूर, मैंने भी प्रयास तो CA पे किया था। मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, और हमारी मैं भी मैनेजमेंट की है ना? हाँ, मैं भी मैनेजमेंट की हूँ, और हमारा भी कुलिनरी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि हमारे घर में ये प्रैक्टिस था। मैंने अपने परिवार से सीखा, हमारे माता पिता से, हमारे बुजुर्ग से, हमारे खान पान सीखा। केवल बनाने की कला नहीं, जो हमारे खान पान में जो भी पौष्टिकता और स्वास्थ्यवर्धक जो गुण है, मौसम के आधार पे हमारे खान पान में कौन सा मौसम में क्या आता है, उसको प्रिजर्व करके कैसे रखा जाता है, ये सब मैंने घर से ही सीखा था। और मैंने भी एक इंडिविजुअल तरीके से इसको प्रयास किया था, और अभी आप देख रहे हैं कि एक ब्रांड हो चुका है, गर्व के साथ मैं बता रही हूँ। और ये केवल लोगों की, केवल वो पेट को या फिर दिल को संतुष्टि नहीं कर रहा है, हमारा खान पान जो कि हम लोग पारंपरिक खान पान बोलते हैं, हम लोग बहुत नेचर को भी सुरक्षित कर रहे हैं इसके द्वारा। और जलवायु जो भी परिवर्तन, हम लोग पर्यावरण में भी इस खान पान को धरातल पे उतार के लोगों के सामने ला के पर्यावरण को बचाने में भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हर खान पान वनोत्पाद है और मौसम पे आधारित है।
तो लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है और अच्छे ऐसा व्यक्तिगत तरीके से लोग आ रहे हैं और ये आना ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि झारखंड के हर कोने से ये प्रयास होना चाहिए खान पान का। जैसे हर कोने में आपको लिट्टी चोखा मिल जाएगा, चाउमीन मिल जाएगा, तो क्यों नहीं झारखंड के हर कोने में हमारा डुम्बू मिले, मड़वा रोटी मिले और ढुसका मिले। तो ज़रूर ये बहुत लोगों ने ये पहल शुरुआत कर रही है इंडिविजुअल लेवल पे भी, तो बहुत सराहनीय है मेरी तरफ से भी और मैं सबों को उसके लिए। अच्छा, साउथ में जब आप जाते हैं वहाँ पर भी पत्ते में खाने परोसे जाते हैं, वहाँ पे जो है आपके वो पत्ते पे परोसते हैं, वो बनाना का पत्ता होता है, हाँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप सखुए के पत्ते में परोस रहे हैं, तो वो एसेंस जो है यहाँ के डेलिकेसीज का जो ओरिजिनलिटी होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, वो फ्लेवर में किस तरीके से ऐड ऑन करता है? सबसे पहले तो बता रहे हैं कि ये हमारा यूएसबी है, सखुआ का पत्ता है। जैसे आप साउथ में बोले बनाना का, सखुआ का पत्ता हमारा केवल ये खाने के लिए हम इस पत्ते को यूज नहीं करते, हमारा इसका कस्टमरी वैल्यू भी है, रिचुअल वैल्यू भी है और ये वो टेस्ट को इन्हांस करता है। सखुआ का पत्ता जब उसको हम लोग देते हैं ना, तो एक सखुआ का पत्ता देके ही लोगों को भूख बढ़ जाती है। वो एक कनेक्शन है हमारा। ये केवल मैं ट्राइबल की ही बात नहीं कर रही हूँ, नॉन ट्राइबल भी जब सखुआ का पत्ता देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट करते हैं दिमाग से और उसको अपनापन से कि ये सखुआ का पत्ता मतलब नेचर से रिलेट है। हम लोग नेचुरल नेचर युक्त खाना खा रहे हैं। साउथ में बनाना का है, मैं जापान गई थी, वहाँ भी बनाना का पत्ता में लोग देखिए आदिवासी खान पान वर्ल्ड वाइड में एक तरह का ही है, सब चावल बेस है, रैपिंग है जो हम लोग सखुआ का पत्ता करते हैं। साउथ में आप देखेंगे बनाना का पत्ता, जापान में भी बनाना का पत्ता में रैप करते हैं, इटली में भी हम लोग डुम्बू बोलते हैं यहाँ सखुआ का पत्ता, या तो ऐसे बनाते हैं। जापान में इसको मोची बोलते हैं, पर रैपिंग फिलीपींस में भी केला का पत्ता यूज करता है, बट चावल बेस ही होता है। तो एक ग्लोबली इसको देखें तो आदिवासी खान पान एक टाइप का है, नाम उसके अलग अलग है, बट जैसे ताइवान में अभी मैं जो रिप्रेजेंट करने गई थी, जो फुटकल की चटनी मैंने बनाया, ताइवान की लेडी जो हमारे साथ किचन शेयर कर रही थी, वो फुटकल की चटनी खाई और वो उसका दिमाग में ये हुआ कि अरे ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुरंत वो गूगल में निकाल के बोली कि हम लोग इसको ये नाम देते हैं। तो एक वो मुझे एक सीखने का मौका एक नया मिल रहा है कि आदिवासियों का खाना का दुनिया के किसी भी कोने में हम लोगों का सिमिलैरिटी बहुत है और हम लोग नेचर से जुड़े हुए हैं। मौसम पे आधार पे सूखा साग जो हम लोग बनाते हैं, जैसे अभी सूखा साग अनकल्टिवेटेड है, हेल्दी भी है, चाकुड़ का भी समय है, कटई का, कांदा साग का, तो लोगों को तो ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। कांदा साग, आलू की सब्ज़ी, चाकुड़ साग, कटई का झोर, उसके साथ में झारखंड आने पे जो हर एक ज़ुबान पे झारखंड का आदिवासी खान पान मतलब सबसे पहले लोगों को ढुसका आता है, तो ढुसका तो ज़रूर टेस्ट करना ही चाहिए लोगों के आने पे। हमारा जो डुम्बू है, दाल का पीठा, मतलब जितना तरह का 2-3 तरह का पीठा है, लोगों को बहुत पसंद आता है, वो पीठा भी खाना चाहिए। मड़वा रोटी जो हमारा पहले खाना हुआ करता था, मड़वा का रोटी, क्योंकि वो अभी यदि लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और लोग मोटे अनाज की तरफ जा रहे हैं, सुपर फूड का कॉन्सेप्ट आ चला है, तो मैं तो बोलूँगी मड़वा गोंदली भी ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। और अभी मैं उस तरीके से अजमेम्बा में हर चीज़ों को प्रस्तुत कर रही हूँ। गेतू मछली है सीजन का, वो करना चाहिए, मटन है, देसी चिकन है, तो हर हेल्दी खाना यहाँ पे है हमारा झारखंड का, तो लोगों को वो ज़रूर। एक अरुणा तिर्की पूरे झारखंड के फूड को लेकर आज ब्रांडिंग कर रही है, संघर्ष तो ज़रूर करना पड़ रहा होगा। धार यहाँ पे यदि झारखंड के खान पान को मैं यदि इसको लेके चली, अभी धरातल पर आ गया है, लोग अब कहने लगे हैं कि हाँ झारखंड का खान पान इतना डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी विविधताएं हैं खान पान में, मौसम पे आधारित है, वनोत्पाद है, यहाँ पे सरकारी लेवल पे उस हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए ताकि लोगों को इसकी वैल्यू को समझ में आए। अब जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूँगी, लोग आते हैं
बोलते अरे ये तो सूखा साग है, इसका आप इतना महंगा में, इसको आप 50-60 रुपए में बिक्री कर रहे हैं। लोग सुपर खाना करके जो ये, मैं भी जो रिप्रेजेंट की हूँ इटली में, हमारा खान पान का डिकोलोनाइजेशन होना है, मतलब कॉलोनियल से हटा के इसको हर घर में पहुंचाना, फिर से रिवाइव करना है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए। तो हमको अभी वो प्रयास करना है कि हमारा खान पान को, जो हम लोग जो कलेक्टर है, प्राथमिक कलेक्टर, और जो पारंपरिक खान पान को जो लगाते हैं, उसके जो उपजाने वाले, उनके प्लेट में पहले हो, वो सरकार की वो पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि हमारा खान पान कॉलोनियल होता जा रहा है, सुपर फूड बन रहा है, मॉल में जा रहा है, और जो हमारे संग्रहकर्ता उनके प्लेट में नहीं है। जब वो स्वस्थ नहीं रहे तो वो फिर करेंगे काम कैसे? तो सरकार की तरफ से मैं गुजारिश करती हूँ कि इस खान पान को, जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, उसमें यदि इंक्लूड किया जाए। मैं हमेशा इसके लिए एडवोकेसी कर रही हूँ, इसके लिए सरकार पे रखने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा खान पान को पीडीएस सिस्टम में थोड़े थोड़े लेवल पे इंक्लूड करना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि आप चावल, पूरा वाइट चावल हटा दीजिए, कुछ तो मारझोर दीजिए आंगनबाड़ी सेंटर में और स्कूल में दाल की जगह में। वो तो उसमें भरपूर पौष्टिक, उसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन्स भी है। मारझोर दीजिए, लोगों को एक वो दिमाग में आएगा। मड़ुआ दीजिए, मड़ुआ, सारा मड़ुआ बाहर चला जा रहा है। महुआ दीजिए, इतना पौष्टिकता से भरा हुआ खाना है आंगनबाड़ी सेंटर में, मिड डे मील सब में। ये थोड़ा थोड़ा लोगों को, ये सरकार की तरफ से अच्छा, आप तो सही बात बोल रहे हैं, प्रयास होना चाहिए। उपलब्ध चीज़ भी है। हाँ हाँ, आमतौर पे वहाँ के जंगल वन सब जगह ये चीज़ मिल जाती है, खेत खलिहानों में मिल जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो है कि यहाँ की महिलाएं एनीमिक हैं, यहाँ के बच्चे भी। तो वही सब है ना, उससे एक रोजगार भी, एक रोजगार केवल नहीं, सस्टेनेबल रोजगार जनरेशन होगा। महिलाएं देखिए, महुआ के सीजन में पूरा परिवार लगा रहता है, आप उसको रोजगार से जोड़ के देखिए, सारी महिलाएं बहुत खुश होंगी कि हमको महुआ चुनेंगे और हम इसको खान पान, वो सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए। जैसे ये मेला ऐसा है, आदिवासी दिवस में केवल आदिवासी मेला लगता है। सरकार को मैं चाहती हूँ कि इस तरह से बड़ा एक एरिया मिलना चाहिए जहाँ पे हर आदिवासी का हर चीज़ वहाँ दिखे। क्योंकि जैसा उड़ीसा में किया गया, बहुत सरकार ने उसको प्राथमिकता, उड़ीसा में तो मिलेट मिशन ही शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पे सरकार, मतलब पॉलिसी लेवल पे उस पर कुछ काम होना है हमारे खान पान को संरक्षण के लिए, तभी ये कुछ बात बनेगी। या तो फिर हम लोग ऐसे छोटे लेवल पे करने से ये बात ऊपर तक नहीं आती, क्योंकि अभी कंपटीशन का ज़माना है, और कंपटीशन का ज़माना में लोगों का एक कैसा बोलते हैं, मिलावटी काफ़ी आ रहा है। तो हमारे जैसे जो भी प्रयास ऐसे कर रहे हैं, उनको बढ़ावा ज़रूर मिलना चाहिए। बढ़ावा कुछ कुछ ऐसा वो परमानेंट आउटलेट सेंटर कर देना चाहिए, जैसे विधानसभा में, जहाँ पे लोग डेली आना जाना करते हैं, सरकारी जगहों पे, मॉल्स में, ये सरकार तरफ से प्रयास होना चाहिए। आप देखिए न्यूक्लियस मॉल में, इतना बड़ा मॉल, हर तरह का खाना मिलेगा एक्सेप्ट झारखंडी खाना नहीं। तो ये सब है, थोड़ा सा मन में कचोटता है, थोड़ा सा कसक रह जाता है। जैसे न्यूक्लियस मॉल में लोग जाते हैं, हर चीज़ आपको मिलेगी, सारा बाहर का खाना। हमारा एक वहाँ पे एक स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब हमारे खाना को उतना नीचे रख के देखा जाता है। आम धारणा इस तरह यही है कि ये तो यहाँ का खान पान है। चलिए, खैर चिंता करने की बात बिल्कुल बिल्कुल, तुर्की तो है, इटली और ताइवान की भी बात करिए, जापान की भी बात करिए, उम्मीदें बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें बरकरार है, और आपका प्रयास भी बहुत सार्थक है कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप लगे हुए हैं। हाँ। इसको परोस रहे हैं, जनता पसंद भी कर रही है, और हम देख सकते हैं कि आपके स्टॉल में भी अभी फिलहाल बस कितना भीड़ है, लोगों का रश है, यहाँ पे आ रहे हैं और आपके व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हैं। और सरकार ने भी ये टूरिज्म के द्वारा थोड़ा सा एक स्पेस दे के, ये भी काफ़ी सराहनीय है। तो सरकार भी प्रयास कर रही है, और ये आगे के दिनों में ये सही में झारखंड में, मैं
मतलब मेरा ये विश्वास है कि झारखंड में जो वनोत्पाद, एक जल जंगल ज़मीन वाला झारखंड प्रदेश है, जहाँ पे 29% जंगले हैं, तो बहुत सारा हम लोग हेल्दी फूड का ऑप्शन, झारखंड एक अगुआ राज्य बन सकता है। जी, सारे लोगों को दे सकता है। हाँ, खास सारे हेल्दी जीवन जी, हाँ, हेल्दी इंडिया भी बन सकता है। हाँ, तो झारखंड में वो बस प्रयास जारी, और झारखंड हर मायने में बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि मिनरल में है, बॉक्साइट में, हर चीज़ में मुझे लगता है खान पान में भी सबसे आगे हो जाएगा। ये प्रयास है। धन्यवाद। ये हम खास तौर पर सपोर्ट के लिए हम उम्मीद करेंगे कि अरुणा तिर्की आज़म एम्बा जो चलाती है उनको आप ब्लेसिंग्स जरूर दे, सपोर्ट भी दे, और सरकारी लेवल पे भी ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए। देखिए, ये आज़म एम्बा तो जरूर चला रही है, लोगों को रोज़गार भी दे रही है, स्किल भी डेवलप करा रही है। तो एक अरुणा तिर्की शायद बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक पॉलिसीज़ लेवल पे कुछ चेंजेस होने चाहिए ताकि यहाँ के खानों को पहचान मिल सके। अरुणा तिर्की आज हमारे साथ बात की। अगुआ बिहान की पूरी टीम से आपको धन्यवाद है। हाँ, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो ये देख रहे हैं कि ये स्टॉल लगी हुई हैं और यहाँ पर ट्राइबल फूड को भी परोसा जा रहा है, और बहुत उम्मीदें हैं आने वाले वक्त के लिए। और ऐसा लगता है कि इन जैसे व्यक्ति के जो प्रयास है, इन व्यक्तियों के प्रयास से झारखंड का ये कुजीन ज़रूर आगे बढ़ेगा। यहाँ के लोग या फिर बाहर के लोग भी, या फिर इंटरनेशनल फोरम में भी यहाँ के जो कुजीन है उसको लोग ज़रूर पसंद करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस मेले से हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का आज अगुआ बिहान के लिए धन्यवाद। जोहार।